बलुहारी ध्रुव सदशरथ अजीर बिहारी। क्यों याद नहीं है हम लोग को भगवत वंदना? जेहि वेदनाथ होए हेत मोरा, जेहि वेदनाथ होए हेत मोरा, करऊं सबेगी दासु मैं तोरा। और जब इस प्रांगण में आदरणीय राणा प्रताप सिंह जी, जो कि मेरे पूज्य गुरुदेव हैं, देखिए मंच पे सामने उपस्थित हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है बचपन में। आदरणीय अजय सिंह सर यहाँ पे उपस्थित हैं, बायोलॉजी के देवरिया के टीचर हैं, जिन्होंने हम लोगों को पढ़ाया है। और तब बंदं गुरु पद पदुम परागा, बंदं गुरु पद पदुम परागा। इस देवरिया के बहुत ही जाने माने संगीत के शिक्षक और मधुर संगीत प्रवाह के नाम से YouTube चैनल पर बहुत अच्छे लोकप्रिय परम आदरणीय गुरुजी श्रीमान मोहन शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बंदं गुरु पद पदुम परागा, सुरचे सुबास सरस अनुरागा। क्योंकि आपको पता है ना, गुरुदेव के कृपा के बिना धरती पे कुछ भी संभव नहीं है। ये जो कुछ भी आप लोगों को दिख रहा है ना, मनोज भैया, हेलो, जो कुछ भी आप लोग को दिख रहा है ना, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इतना ज्यादा हो जाएगा। जिस दिन 16 तारीख को हम लोग हिंदी की परीक्षा देने के बाद शाम को लाइव ले गए थे रात 8 बजे, कैसा रहा पेपर, बस उसी दिन हमारे सामने बैठे थे श्रीमान मनीष आनंद मिश्रा जी, दिखाई नहीं दे रहा, अभी कुछ देर में मिल जाएंगे आप लोगों को, और एक है डॉक्टर बालेश्वर पांडे जी। ये दोनों मित्र हमारे सामने बैठे हुए थे और मैं स्टूडियो में बोल रहा था, और एकाएक वहीं पे विचार आया और हम लोगों ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग मिल गए हैं। ये अलग बात है, डेट हम लोगों ने 15 तारीख लिख दी थी उस दिन बोर्ड पे, बाद में उसको एडजस्ट करके कर लिया हम लोगों ने 12 मार्च, क्योंकि हमको याद आ रहा था कि 15 मार्च को संडे है, बट 12 मार्च को संडे था। और बहुत अच्छा लग रहा है, हम सभी यहाँ देवरिया में हैं। और ये जो कुछ भी आप लोग को दिख रहा है, ये बिना गुरुदेव भगवान की कृपा के संभव नहीं है। क्योंकि जब भी भगवान धरती पे आए थे ना, तो उन्होंने भी गुरुदेव की कृपा मान करके ही सारा काम किया था। आप लोग को कई बार मैंने कहानी बीच में बताया होगा, सुने भी होंगे। लंका जीत करके भगवान राम लौटे थे अयोध्या जी, अपने पूरे पुरुषार्थ से जीता था उन्होंने लंका को। और लंका से लौटने के बाद जिस समय माँ कैकेयी पूछती थी, बेटा राम तुमने रावण को मार दिया? राम का जवाब ये नहीं था कि मैंने रावण को मारा। परम आदरणीय विद्वान सम्मानवाचक कथा लोग इस मंच से भी कहते हैं, परम पूज्य आदरणीय राजन जी महाराज की कथा भी इसी मंच से हुई है। ये श्री राम जी का मंच है, यहाँ से रामलीला प्रदर्शित होती है। और दर्जनों बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस मंच का संचालक होने का। तो मैं अक्सर सुना करता हूँ कि लोग कहते हैं कि रावण को मैंने नहीं मारा, बल्कि उसके मैंने मारा, यानी उसके अंदर जो अहंकार था। अभी सुबह हम थे और डीन सर थे राहुल जी, यहाँ बैनर लगाना था एक विद्यालय का, ये युग निर्माण जिस विद्यालय से पहले मैं एसोसिएटेड था और अभी राहुल सर से एसोसिएटेड हैं, इसका बैनर लगना था, नहीं लग पाया था। मैं सीढ़ी पे चढ़ के बैनर वो तार लपेटने लगा हूँ, तो राहुल सर कह रहे हैं कि सर ऐसा मत करिए, अभी कोई चेला पकड़ के लगा लेते हैं। हमने कहा कि यार इतना बढ़िया पढ़ा लिखा चेला कहाँ मिलेगा। मैं आपको बताऊं, देवरिया बुलाने के पीछे मेरा बहुत कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था। इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य था, कार्यक्रम को भी हम लोग 15 से 20 मिनट में शुरू करेंगे। देवरिया बुलाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य था कि हम अपने लाइफ को समझें। जब तक अपने घर का अंडे जैसा था कर, तब तक यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि कैसे कैसे लोग मिलेंगे, उन लोगों से मुझे कैसे इंटरेक्शन करना है। आज आप हमसे कम मिलिएगा, हमसे तो हम लोग रोज मिल लेते हैं, लेकिन आज आप लोग अपने आप में मिलिएगा और पूरे उत्तर प्रदेश का परिचय एक जगह कराइएगा, ताकि हर जिले में आपके परिचित मिल जाएं।
क्यों? आज की जो फैन मीट है ना, वो इसके लिए नहीं है कि रविकांत सर यहाँ पे बुलाए हैं सबको। यहाँ पे आज आपका काम ये है, आपस में आप लोग मिलकर के एक दूसरे से परिचय करिएगा कि जब किसी कौशाम्बी के भैया को महाराजगंज की यात्रा करनी पड़े तो महाराजगंज में उसके जानने वाले कितने लोग हैं उनको पता होना चाहिए। यहाँ आए हैं तो कम से कम 10 ऐसे दोस्त बना के जाइएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब हमको जरूरत पड़े तो हम उनके साथ खड़े हो सकें। ये मुझसे कभी भी मिल लेंगे तो कभी भी अपने जीवन में मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छी बात है, इससे तो कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता। हम लोग पढ़ते ना तो उत्तम पुरुष हम लोग पढ़ते हैं, मैं अच्छा हूँ। उत्तम पुरुष क्या होता है? मैं, हम दोनों, हम सब। हम लोग संस्कृत वाले हैं तो हम दोनों भी कर लेते हैं। जो हिंदी वाले, क्योंकि यूपी बोर्ड वालों को मैं इसलिए ज़्यादा सम्मान देता हूँ, यहाँ सीबीएसई वाले भी मेरे कुछ दोस्त बैठे हैं। हाँ, ये फैजान अली हैं, हमारे अनुज बाबू हैं, तमाम सारे देखिए सीबीएसई वाले भी बैठे हैं। लेकिन मैं यूपी बोर्ड वालों को ज़्यादा वैल्यू इसलिए देता हूँ क्योंकि वो संस्कृत भी पढ़ते हैं, ये लोग खाली हिंदी पढ़ते हैं। सही बात है ना? तो संस्कृत में दो वाला भी जुगाड़ होता है, हम दोनों और हम सब। जब हम दोनों का कंसेप्ट आता है तो भगवान के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। पता है क्यों? मैं कहानी और सुना देता हूँ 1 सेकंड में। वो कहानी यूँ है कि कालिदास अपने यहाँ संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए, इतने बड़े विद्वान हुए कि उनके लिए लिखा जाता है पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास है। जब पुराने कवियों की गणना की जाती है तो सबसे छोटी उंगली पे स्थान किसको मिलता है? कालिदास को मिलता है, यानी नंबर 1, टॉप 1 पे आते हैं कालिदास जी। कालिदास जी बहुत बड़े विद्वान थे। कितने बड़े विद्वान थे? जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे और बैठे थे उल्टे साइड, यानी डाल जिधर पेड़ से चिपकी थी उधर नहीं बैठे थे, जिधर डाल बाहर की तरफ निकली थी उधर बैठे थे, और जिधर डाल पेड़ से लगी होती उधर बैठ के आरी से डाल को काटने का प्रयास कर रहे थे। परम आदरणीय श्रीमान जेपी मणि त्रिपाठी जी, मेरे आदरणीय बड़े भैया, और देवरिया से लेकर विश्व के कम से कम 10 से अधिक देशों में तबला वादन का प्रदर्शन कर चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन तबला वादन करते हैं। अमेरिका के ट्रिनिडाड एंड टोबैगो तक जाकर रामलीला का मंचन इन लोगों ने किया है। ये ऐसे हैं जेपी मणि जी। बहुत सारे लोगों से अभी आपकी मुलाकात होगी, देश विदेश के कलाकारों से। शशिकांत जी, आप लोग चले जाइए घर से, गाड़ी से लिवाते हैं बाबू जी को। हमारे पूज्य पिताजी भी कुछ ही देर में पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में, तो मैं इनको, छोटे भाई साहब हैं, परम आदरणीय श्रीमान राघवेंद्र वीर शाही जी, प्राथमिक शिक्षक संघ के बहुत बड़े मंडलीय पदाधिकारी और हमारे अभिभावक हम सभी के बीच में आ चुके हैं। तो मैं ये बता रहा था कि कालिदास जी इतने बड़े विद्वान थे कि जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। अब इससे ज्यादा विद्वान कौन हो सकता है कि जिसको पता भी नहीं है कि डाल कटेगी तो कालिदास जी कहाँ जाएंगे, कालिदास को भी नहीं पता। और उसके बगल में देखा जाए तो एक विद्योत्तमा नाम की स्त्री थी जो अपने आप में इतना ज्यादा घमंडी थी जिसको मैं के अलावा कुछ दिखता। तमाम प्रस्ताव आए, बड़े बड़े विद्वान लोग उसके विवाह के लिए पहुंचे, लेकिन वो किसी से विवाह के लिए तैयार नहीं होती थी। शास्त्रार्थ करती थी, शास्त्रार्थ में लोग क्या होते थे? फेल हो जाते थे, और लिहाजा विद्योत्तमा रिजेक्ट कर देती थी। जब सारे पंडित निराश हो गए तो उन्होंने मिल करके ऐसे मूर्ख को खोजना शुरू किया जिससे इसका विवाह करा दिया जाए ताकि उसकी बेइज्जती हो जाए, उसका जीवन बर्बाद हो जाए। मिले कालिदास जी, पेड़ काट रहे थे तो लोगों को लगा इससे बड़ा मूर्ख धरती पे कोई नहीं मिलेगा, इसी से विवाह करा देते हैं। कालिदास को समझाया गया कि कालिदास कुछ बोलना नहीं, मुंह एकदम बंद रखना, जहां बोलोगे वो कुछ ऐसा बोलेगी कि पराजित हो जाओगे, कुछ बोल पाओगे नहीं, हार जाओगे, भगाना पड़ जाएगा। पंडितों ने रचना रची, कालिदास जी का मुंह बंद करवाया, वहां पहुंचा, सामने बैठा दिया, कहा ये जो महात्मा जी हैं ये बड़े विद्वान हैं, ये तुमसे शास्त्रार्थ करेंगे। कहा क्या क्या कहेंगे शास्त्रार्थ में, क्या क्या है? कहा ये वो नहीं बताएंगे, इनका मौन व्रत है, ये इशारे से बताएंगे। विद्योत्तमा ने कहा ईश्वर एक है। क्या कहा? ईश्वर। कालिदास जी ने कहा मैं तुम्हारी दोनों फोड़ दूंगा। कालिदास को क्या समझ में आया कि मेरी एक आंख फोड़ने की बात कर रही है। उसने एक उंगली उठाया कि ईश्वर एक है। कालिदास को समझ में आया, कहे मैं तुम्हारी दोनों फोड़ दूंगा। विद्योत्तमा ने बगल में बैठे पंडित जी से कहा कि ये क्या बोल रहे हैं? तो कहा इन्होंने बोला है कि ईश्वर एक नहीं है, दो है, एक नर और एक नारायण। क्या समझा? तो हम लोग संस्कृत वाले हैं, हमारे यहाँ द्विवचन भी होता है, हम और हम दोनों, और फिर हम सब। तो यहाँ पे हम दोनों द्विवचन में काम कर रहे हैं, इससे संस्कृत वालों का ज्यादा फायदा है। मनोज भैया, रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किया करता है रे दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करता है रे दिन रात
चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। बहुत सारे दोस्त जहां जहां से भी आ रहे हैं, रिक्वेस्ट यही है कि बगल में एक रजिस्ट्रेशन काउंटर है, आप